अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ। इस वीडियो में मैं 3 बातें करूंगा, बड़ी अहम बातें हैं। नंबर 1, IMF की कड़ी शराइत कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या कीमत चुकाना पड़ रही है और मज़ीद नज़ला किस पे गिर रहा है। नंबर 2, रोल ओवर क्या होता है, क्यों इतना शोर मचा है IMF की शराइत को लेकर। नंबर 3, अफराते ज़र की शरह में कमी का असल मतलब क्या है। डंडोरा पीटा जा रहा है, शायद महंगाई में कमी हो गई है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है, ये 3 टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि IMF ने जो पाकिस्तान को कर्ज़ देना है वो कर्ज़ टोटल है तकरीबन $7 अरब, और ये तकरीबन 37 महीने के लिए 3 साल 1 माह के लिए पाकिस्तान को मिलना है। और इस कर्ज़ के देने की जो शर्त है वो ये रखी गई थी कि कोई भी सूबाई हुकूमत गैस और बिजली की कीमतों में सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि IMF ने कर्ज़ देने से पहले ये सवाल कर लिया है कि पंजाब में 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती क्यों की गई। हालांकि आपने मुआहिदा किया था IMF के साथ कोई सूबा बिजली और गैस की कीमतों में सब्सिडी नहीं देगा। ये ट्रिब्यून की खबर है जो आज अखबार में शाया हुई भी है। इस कॉन्टेक्स्ट में IMF ने कहा है कि ये शर्त हमें मंजूर नहीं है, ये जो आपने सब्सिडी दी है ये मंजूर नहीं है, आप सब्सिडी वापस लें। जो रिलीफ थोड़ा सा मिला था आवाम को बिलों में, जिनके 200 से ऊपर यूनिट थे, उनका कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिला था, वो रिलीफ भी IMF कह रही है वापस लें और ये सब्सिडी से विदड्रॉ करें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, सूबाई हुकूमतों ने IMF के साथ ये डील की थी कि हम सब्सिडी नहीं देंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं जी कि जिस तरह पंजाब ने कीमतें कम की हैं बाकी सूबे भी करें, तो ये भी बयान उल्टा पड़ गया है, वायलेशन की है शहबाज शरीफ ने IMF की। अब IMF की तरफ आ जाते हैं। IMF कभी ये नहीं आपसे कहती कि आप जो आपने गैर कानूनी मुआहदे किए हुए हैं अमीरों के साथ, IPPs के साथ, अरबों डॉलर आवाम के खून से निचोड़ के उस बिजली का भी आप बिलों में भर रहे हैं जो कभी पैदा भी नहीं हुई। लेकिन IMF को कोई गर्ज नहीं है कि आप IPPs को पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते। IMF बस ये चाहती है कि हमारा कर्ज आप कैसे वापस करेंगे, और उस कर्ज की जो उन्होंने बताई है ना हम वापस कैसे करेंगे, उन्होंने ये कहा है कि हम आवाम को इनकम टैक्स लगा के पैसा न छोड़ेंगे, आवाम को बिजली के बिलों और गैस के बिलों में से ज़्यादा उनसे पैसे बिल डाल के उनसे आवाम से पैसा निचोड़ेंगे और वो फिर हम पैसा आपको वापस करेंगे। और IMF ने इस बात को देखते हुए ये सवाल कर लिया है कि भाई आप तो कहते थे कि आवाम से हम बिल ले के कर्ज उतारेंगे, लेकिन आप तो यहाँ सब्सिडियाँ देते फिर रहे हैं, और जो सब्सिडी आप दे रहे हैं 14 रुपये फ़ी यूनिट की, इस तरह तो हमारा कर्ज वापस नहीं आएगा, फिर हम कैसे आपसे कर्ज लेंगे। तो ये इस शर्त के ऊपर IMF ने कर्ज देना से अभी तक हाथ रोका हुआ है, कर्ज दिया ही नहीं है। और भिखारियों की तरह $7 अरब जो कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो तकरीबन 1 साल के अंदर आपको इतनी अमाउंट दे सकते हैं, लेकिन IMF से 3 साल मुल्क गिरवी रखवा गई पर कर्ज जो है वो इन शराइत के ऊपर जो है वो लिया जा रहा है, अश्योर किया जा रहा है। दूसरी बात, IMF की एक और शर्त भी है, मैं अब रोल ओवर की बात कर रहा हूँ। उसकी शर्त ये थी कि आप जो कर्ज लिए हुए हैं चाइना से, सऊदी अरब से, UAE से, इसको आप रोल ओवर करवाएं। अब रोल ओवर क्या होता है, छोटी सी मिसाल समझिएगा। फ़र्ज़ करें मैंने आपसे एक 100 रुपया लिया है, मैंने कहा कि मैं ये 100 रुपया आपको 1 महीने बाद वापस कर दूंगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, 1 महीने बाद आपसे मैं 2% सूद लूँगा और 102 रुपये वापस लूँगा। महीना गुजरता है और मैं आपको कहता हूँ जी मैं महीना गुजर गया, लेकिन मेरे पास अभी ये कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, मुझे 1 महीने का और वक्त दे दें। इसे कहते हैं रोल ओवर के लिए रिक्वेस्ट करना। अब रोल ओवर क्या होता है कि जो कर्ज देने वाला है, यानी कि आप अगर आपने मुझे 100 रुपया दिया है तो आपकी एक और शर्त होगी, आप एक मुझे नया कर्ज देंगे, यानी कि आपके 102 रुपये जो मैंने आपको देने हैं, 100 रुपया मेरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट और 2 रुपया सूद, वो इंटैक्ट रहेगा, और उसके ऊपर आप मज़ीद नया सूद ऐड करेंगे। ठीक है, 2 महीने बाद मुझे आप 104 रुपये वापस करने हैं। तो इस तरीके से कोई भी मुल्क आपको इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देता, और अगर रोल ओवर भी करता है तो इंटरेस्ट के साथ करता है। बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं कि आपको बिला सूद कर्ज दिए जाएं। वो भी बिज़नेस करते हैं, उनका भी अपने कैपिटलिज्म है, यहाँ पे पूरी दुनिया अटैच्ड है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, जो दोस्त मुल्क हैं, ये जो अगर रोल ओवर कर्ज नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान को ये शर्त, इस शर्त के एवज IMF जो है वो, जो रोल ओवर अगर नहीं मिलता तो IMF कर्ज नहीं देगी। यानी कि हमें कर्ज उतारने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, और उस कर्ज को उतारने के लिए, उस सूद को उतारने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। तो इस तरह दलदल में हम धंसते चले जा रहे हैं, और जो अमीर हैं, जो ताकतवर अशराफिया है,
वो कर्ज लेके अपने प्रोटोकॉल पे लगा रही है, कहीं भी लगा रही है। हमें कौन सा आवाम तक मिलता है? आवाम तो इनडायरेक्ट टैक्स के मद में साबुन खरीदे टैक्स देता है, डबल रोटी खरीदे टैक्स देता है, मिडिल क्लास की सैलरी में से टैक्स कटता है, हर महीने कटता है, बेचारा टोल टैक्स देता है, वो सेल्स टैक्स देता है, बिजली के बिलों में 12 किस तरह के टैक्स वो दे रहा है, गैस के बिलों में टैक्स दे रहा है। तो इतना टैक्स देने के बावजूद मुल्क का कर्ज फिर चढ़ी जा रहा है। तो कसूर किसका है? कसूर उनका है ना, जो टैक्स बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो टैक्स देते ही नहीं है, या उस सिस्टम का हिस्सा है, इस ताकतवर सिस्टम का, जो उनसे टैक्स लेता ही नहीं है। इतने हज़ारों बड़े बड़े ताकतवर बिजनेसमैन माफिया जो है वो टैक्स नेट से बाहिर हैं। शुगर मिलों के मालकान हैं, IPPs के मालकान हैं, इतने बड़ी आटा मिलों के मालकान हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, ठेकेदार हैं। इनको कोई जुर्रत नहीं करता इनसे टैक्स लेने की, और ये आवाम का खून निचोड़ते हैं, जो कि बहुत ईजी है ना, बिलों में टैक्स डाल देना, इनकम टैक्स के ऊपर सैलरी से टैक्स काट लेना, इनडायरेक्ट टैक्स लगा देना, सेल्स टैक्स बढ़ा देना, बड़ा ईजी है। लेकिन मगरमच्छों को हाथ डालना मुश्किल है, इसलिए ये सारा मलबा आवाम पे गिरता है। तो ये रोल ओवर लेने के चक्करों में जो IMF की शर्त है कि UAE से, चाइना से और आप जो है वो सऊदी अरब से कर्ज रोल ओवर करवाएं, सब्सिडी ख़त्म करें बिजली पे, फिर हम कर्ज देने का सोचेंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्ज है नाजरीन, वो तकरीबन $97.5 बिलियन है। 97.5 अरब डॉलर में से सिर्फ जो, अगर सिर्फ चाइना का शेयर निकालना तो चाइना का शेयर $30 अरब बनता है। और चाइना जो है इतनी आसानी से $30 अरब कर्ज आपको देके बैठा हुआ है, तो वो किस तरह रोल ओवर करेगा? नंबर एक। नंबर दो, अगर आप बाकी दोस्त मुल्कों के पास जाते हैं, सऊदी अरब के पास, UAE के पास, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं भाई, आप कर्ज वापस करने की पोजीशन में हैं कि नहीं है। जो बज़ाहिर अगर नहीं है तो फिर आपको ये शराइत मानना पड़ेंगी, हम बिजली के बिलों में टैक्स बढ़ाएंगे, हम इनकम टैक्स बढ़ाएंगे, हम हर तरह से आवाम का खून निचोड़ेंगे। लेकिन IMF या कोई दोस्त मुल्क आपसे ये नहीं कहेगा, हुक्मरान शराफिया से, कि आप अमीरों से टैक्स लें, ताकतवरों से टैक्स लें। उनका पैसा जो आम ही दे रही है बेसिकली, वो उनसे कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा हमारे पैसे आपने वापस करने हैं, आप जैसे भी करें। इसलिए आवाम पे नज़ला गिरता है। अब तीसरी बात मैं कर दूँ। तीसरी बात जो बड़ा शोर मचा हुआ आज से कीजिए, जो अफराते ज़र की जो शरह है वो 9% सिंगल डिजिट में आ गई है। इमरान खान ने कहा था अपने बयान में कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरा ये सीखने की कोशिश भी नहीं करते, और तीसरी बात मैं ऐड कर दूं कि ये आवाम को बेवकूफ़ भी समझते हैं। अब ये अफराते ज़र की शरह 9% भी आने का मतलब पता क्या है? एक गाड़ी है, वो तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। इस गाड़ी को आप महंगाई की गाड़ी समझ लें। 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली जो गाड़ी है, उसकी स्पीड कम होकर अब आ गई है 10 किलोमीटर फी घंटा या 9 किलोमीटर फी घंटा। तो महंगाई की शरह कम हुई है, लेकिन गाड़ी महंगाई की बदस्तूर चल रही है। महंगाई बढ़ रही है, 9% के हिसाब से महंगाई की गाड़ी जाई जा रही है, मूव फॉरवर्ड है, वो रुकी नहीं है। महंगाई रुकने का मतलब ये है कि आपकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाए, लेकिन आपकी यहाँ पे इस केस में आपकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ी नहीं है, बल्कि जो महंगाई अफराते ज़र की शरह जो स्पीड ज़्यादा थी, हर साल जो महंगाई, एक फ़र्ज़ करें एक साबुन की कीमत अगर 50 रुपये से हर साल 50 से बढ़कर 100 हो रही थी, अब वो 100 से बढ़कर 110 हो रही है। ये फ़र्क पड़ा है, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। तो ये बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को, हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है। कोई कंट्रोल नहीं की। आपका जो IMF के शराइत हैं उसमें अगर आप उसको देखें, बिजली के बिलों को देखें, अगर आप ओवरऑल मुल्क के सिनारियों को देखें, आवाम की जिस तरह टैक्सों के ऊपर जो कि बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी है, गरीबों से टैक्स लिया जा रहा है और अमीरों पे लगाया जा रहा है, हालांकि ना कि अब अमीरों से लेकर गरीबों पे लगाएं, जो कि वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट है। तो अगर इस तरह चलता रहा तो फिर ये आवाम बेवकूफ़ बनती रहेगी, और शायद ये शुरू से बनती आ रही है। और ये जो लोग हैं, जो ताकतवर शराफिया है, ये ऐसे अल्फाज के गोरख धंधा में और इस तरह के फैंसी जुमलों में, इस तरह के नैरेटिव बिल्ड करके, एक पॉजिटिव इमेज दिखा के, यानी कि अगर आपने 100 गलतियां की हैं, एक अच्छी कोई काम किया है तो उस अच्छे काम को पीटेंगे, बाकी 100 गलतियां छुपा देंगे। तो जो आप दिखाएंगे, जो मीडिया हमें दिखा रहा है आजकल कि भी हर चीज़ अच्छी अच्छी कहनी है, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया वो नहीं दिखाना, तो फिर असल में बेड़ा गर्क हो चुका है। तो जो बेड़ा गर्क जो अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आंखें बंद करने से ना कुछ होता नहीं है, बला टलती नहीं है। अगर कबूतर आंखें बंद करेगा, बिल्ली इसको खा जाएगी। इससे पहले कि ताकतें खा जाएँ, पाकिस्तान को कंगाल कर जाएँ, और इन जो ताकतवर एलीट के पास भी कुछ ना बचे रहने के लिए भी बेहतर है कि होश के नाखून लिए जाएँ और मुल्क के रिसोर्स को मुल्क की आवाम पे लगाया जाए, और अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए अपने रिसोर्स के ऊपर इंसार किया जाए, ना कि भीख की तरह कर्ज मांगा जाए और पाकिस्तान को ज़िल्लत अमेज़ नज़रों से लोग देखते हैं, दुनिया देखती है, पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है।
तो ये एक ही हल है कि आप मुल्क को एक इज़्ज़त अगर आपने कमानी है तो पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा और ख़ुद अपने बलबूते के ऊपर आपने अपने रिसोर्स को यूज़ करना होंगे।